हमारा विषय है आज का भक्ति में रुचि। तो रुचि का क्या अर्थ होता है? रुचि का अर्थ होता है इंटरेस्ट होना, किसी चीज में हमारा टेस्ट डेवलप हो जाना, है ना। और ये टेस्ट डेवलप होना एक दिन का काम नहीं है कि आज हमने सोचा और कल से हमारा टेस्ट हो गया, है ना। धीरे धीरे होगा, ग्रेजुअल प्रोसेस है। क्रमशः भगवान गीता में 6.24 में बोलते हैं शनै शनै, धीरे धीरे ये होगा, है ना। और कैसे होगा? जितना हम उसमें इन्वेस्ट करते जाएंगे, जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती है ना, जितना उसमें इन्वेस्ट करते जाएंगे उतना रिटर्न बढ़ता जाएगा ना, उतना कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। तो ऐसे स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन में होता है। जितना हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जितना हम उसमें प्रयास अपना करते हैं, उतना उतना हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है कि हमें कुछ नया अब करना है भक्ति में रुचि लाने के लिए। भक्ति एक चीज है और रुचि लाने के लिए कुछ अलग से करना है, कुछ अलग से नहीं करना। वही चीजें करनी है जो श्रील प्रभुपाद ने हमें दी, और हम सब इसको कई बार सुन चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा सा डिटेल में उसके पॉइंट्स को समझने का प्रयास करेंगे। सब कुछ वही होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ आपको नया सुनने को मिलेगा, लेकिन आपकी फिलॉसफी को क्लीन करने का हम प्रयास करेंगे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद ने हमको क्या दिया? भक्ति विनोद ठाकुर ने सिखाया कि भागवत धर्म किसे कहते हैं। 3 चीजें बड़ा समरी कर दी, ज्यादा डिटेल नहीं, बिल्कुल समरी कर दी कि 3 चीजें भागवत धर्म में आती है जो करनी चाहिए। वो क्या है? नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा। नाम में रुचि लानी है, जीवों पर दया करनी है, और वैष्णवों की सेवा करनी है। ये सारे भागवत धर्म का सार है, एसेंस, सब कुछ जो सिखा दिया उसमें ये 3 चीजें मेन आपके सामने जो है, जिनको हमें प्रैक्टिकली जिन पे काम करना है ना। ऐसा नहीं है थ्योरेटिकल हो रहा है, सब प्रैक्टिकली जिन पे काम करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं नाम में रुचि कैसे आएगी। तो जब नाम में रुचि की बात करते हैं तो कई लोग कहते हैं कि जैसे भक्तों को बोलेंगे कि आप लोग तो बस बैठ के माला कर लीजिए, है ना, यही सब कुछ है। क्या इतना आसान है? अगर कोई बोलता है कि बैठ के माला कर लो एक जगह, क्या ये इतना आसान जितना बोलने में लग रहा है, क्या करने में उतना आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है। आपकी बुद्धि, आपका मन पूरा निवेशित आप भगवान के नाम में कर सको, ये आपकी पूरी माइंड की एक्सरसाइज है। इतना इजी नहीं है, ऐसे रट्टू तोते की तरह नहीं करना, उसको कंसंट्रेशन के साथ। नाम में रुचि, जिस चीज में रुचि आती है, कितना ध्यान से हम करते हैं, कितना फोकस होके करते हैं। तो हरिदास ठाकुर जैसे करते थे, वो क्या करते थे? वो सारा टाइम नाम जप करते थे। नाम जप मतलब कि अगर एक दिन का उनका चार्ट देखा जाए तो वो 3 लाख नाम जप करते थे, है ना। और 3 लाख नाम जप में कितनी मालाएं आ जाती हैं? 192 माला। 192 माला वो करते थे एक दिन में, है ना। एक साल की बात नहीं, एक दिन की बात हो रही है। एक दिन में 192 माला और 3 लाख नाम जप। तो और हम अपने आप को देखें तो कितना समय लगता है? हम करते हैं 2 घंटे में 16 माला, है ना। वो भी कितनी मुश्किल से हमारी जैसे तैसे रगड़ वगड़ के हम उसको घसीट के पूरा कर लेते हैं। तो 16 माला 2 घंटे में, और वो 192 माला करते थे। कितना समय लगता होगा उनको? अगर आप कैलकुलेट करोगे, जिसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, तो 24 घंटे आता है। 24 घंटे 192/16 × 2 ऐसे, तो वो आता है 24 घंटे। लेकिन उनकी स्पीड थोड़ी फास्ट थी तो वो उसको 22 घंटे में कर लेते थे। और 22 घंटे में जब नाम जब कोई व्यक्ति कर रहा है तो 2 घंटे उनके पास बचे, और उस 2 घंटे में वो दिन के बाकी काम करते थे, है ना। और हमारे साथ क्या है? हम 2 घंटे नाम जप करते हैं और दिन के बाकी काम के लिए हमारे पास 22 घंटे हैं। बिल्कुल उनका ऑपोजिट। तो क्या हम उनके जैसे लेवल का इमिटेट, उनको कॉपी कर सकते हैं कि हम एक दिन में कहें कि हाँ हम नाम जप कर सकते हैं, हमारा इंटरेस्ट है, हम कीर्तन में बैठ गए और 24 घंटे नाम जप चल रहा है, अंदर बाहर स्मरण हो रहा है? नहीं, इमिटेट करना, किसी को कॉपी करना इतना इजी नहीं है। तो हमारे आचार्यों ने देखा कि लोगों के अंदर इस चीज के अंदर टेस्ट तो डेवलप हो नहीं रहा, तो इनको एक अलग से प्रोग्राम देना पड़ेगा। करना तो नाम में रुचि है, लेकिन एक अलग से प्रोग्राम देना पड़ेगा जिससे इनकी नाम में रुचि आ जाए, है ना। उनका पूरा इस्कॉन का ये जो प्रोग्राम डिजाइंड है ना, महाराज बोलते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग। महाराज के अगर आप लेक्चर सुनोगे, महाराज बोलते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम एंड इवनिंग प्रोग्राम इज द सैंडविच, है ना। ये सैंडविच है
और बीच में जो कुछ हम करते हैं पूरा दिन में, जो नॉनसेंस, जो भी पूरा दिन काम, जो भी खेलना कूदना खाना पीना जो भी हम बीच में करते हैं, ये एक प्रकार से नॉनसेंस है। और ये जो सैंडविच की ब्रेड है ऊपर नीचे, ये हमको बचा लेती है। तो ये इस्कॉन का प्रोग्राम एक सैंडविच की तरह ही है, मॉर्निंग और इवनिंग, दिन और रात, मतलब सुबह उठे और शाम को सोने से पहले भगवान के भजन में जब व्यक्ति लगता है, कीर्तन में, सेवा में लगता है, तो उसकी नाम में रुचि ये डेवलप की। तो रूप गोस्वामी इसको डिटेल में बताते हैं ये क्या क्या है, ये बीच में जो उनको मॉर्निंग और इवनिंग प्रोग्राम को डिजाइन किया है, तो उस डिजाइन में करना क्या है। उस डिजाइन में उन्होंने बताया 5 मेन चीजें करनी है। क्या क्या? भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने इसको बहुत डिटेल में बताया है। 5 चीजें क्या है? साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, श्रद्धाए श्री मूर्ति सेवन, है ना। तो क्या बोलते हैं? सकल साधन श्रेष्ठ, सारे साधनों में श्रेष्ठ है यही 5 अंग। ये 5 अंग सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5। कृष्ण प्रेम जन्माए ते हो, यही अल्प, यही 5 अल्प संग। इन 5 में से किसी का भी अल्प, थोड़ा सा भी हमने संग किया, किस किस का? साधुओं का संग कर लिया, नाम संकीर्तन अटेंड कर लिया, है ना, भागवत कथा श्रवण कर ली, मथुरा वास कर लिया, और श्रद्धा श्री मूर्ति सेवन। तो इन 5 में से कोई भी हमने एक का थोड़ा सा कांटेक्ट कर लिया तो हमारे साथ क्या होगा? कृष्ण प्रेम जन्माए, कृष्ण प्रेम का उदय होगा इनका अल्प संग करने से। इसमें कुछ चीजों को हमें अच्छे से समझना है। ये 5 चीजें ओवर तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन इसके अंदर जो बारीकियां हैं वो कई बार हम इग्नोर कर जाते हैं। इसकी बारीकियां क्या है? साधुओं का संग किस प्रकार से करना है। साधुओं का संग ये नहीं है कि हम उनके साथ बैठ गए और संसार की सारी बातें कराए, अपने दुखड़े सुनाए और अपनी व्यथा सुनाए। नहीं, साधु का संग का मतलब है उनसे सुनकर आए, उनसे सीख कर आए, चाहे कम देर बैठे, लेकिन जो उन्होंने बताया उसको अपने जीवन में हमने पूरा उतारने का प्रयास किया। वो है साधु संग, है ना। एक मच्छर भी साधु के ऊपर बैठ जाएगा तो क्या साधु संग कर रहा है? नहीं, वो उससे कुछ सीख नहीं रहा। साधु संग का मतलब है हम उनसे, उनका आचरण से, उनके जीवन शैली से, उनकी बातों से, उनके चलने फिरने से, हर चीज से सीख कर आए। तो ये होता है संग। और नाम संकीर्तन, है ना, नाम जप, चैंटिंग, भगवान का नाम जप करना, इसीलिए 2 घंटे मिनिमम बता दिया। अब ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं करना है, नाम में रुचि तो बाकी चीजों से आएगी, ये करना है, मिनिमम 2 घंटे करना है ना। 24 आवर्स की रुचि जो आएगी वो समय से आएगी, लेकिन 2 घंटे आप फोर्सफुली प्रिंसिपल समझकर, रूल समझ के इसको करो। और भागवत श्रवण, कथा, भगवान की कथा सुननी है। मथुरावास, ये एक बड़ा विषय, मथुरावास, है ना। मथुरावास क्या होता है? मथुरावास का मतलब है कि वृंदावन चले जाओ और वहां पे घर बना लो और वहीं रह जाओ परमानेंट। और हमारा मथुरावास हो रहा है, वहां जाके घर चलाने के लिए हम काम कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, और इसी में हमारा चिंतन मनन लग रहा है। तो सारी बुद्धि वहां पर जाकर भी संसार में ही लग रही है ना। वहां पे हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं, वहां पर ये कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये मथुरावास नहीं है। मथुरावास का मतलब है जैसे भागवत और चैतन्य चैतामृत और जैसे हमारी फर्स्ट बुक उपदेशामृत बताती है, तिष्ठान व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी कालम अखिलम नियत इति उपदेश सारम। सारी उपदेशामृत का सार बता रहे हैं कि व्रज में वास करना है, लेकिन व्रज का वास ये नहीं होता कि व्रज में जाकर ही व्रजवास हो रहा है। मोरा मन वृंदावन, आप मन से वृंदावन में वास कर सकते हो। वृंदावन वास का मतलब है वृंदावन धाम की सेवा, नाम की सेवा, इन सब में प्रयुक्त होना। चाहे आप यहाँ रहो, चाहे वहां रहो, चाहे कहीं भी रहो, अमेरिका, वृंदावन से बहुत दूर, वो भी मथुरावास है। प्रभुपाद बोलते थे इस्कॉन के सारे टेम्पल मथुरावास है। जहाँ पर जो लोग सेवाओं में लगे हैं वो सब व्रजवासी हैं। तो व्रजवास एक बहुत एक्सपैंडेड टर्म है, इतनी कंसाइज नहीं है कि हम छोटी सी मथुरावास को हम समझ लें कि ये वृंदावन वास हो रहा है। और क्या करना है व्रज में? सबसे बड़ी बात तो ये, व्रज में जाके करना क्या है ये भी नहीं पता है। वहां बोल रहे तन नाम रूप चरित्र आदि, नाम रूप चरित्र आदि का गुणगान करना है। तो जो व्यक्ति यहाँ पर भी कर रहा है, चाहे कहीं पर भी रह रहा है, घर में रह रहा है, ऑफिस में रह रहा है, जॉब में रह रहा है, अगर वो नाम रूप गुण लीला का गुणगान कर रहा है तो वो मथुरावास ही कर रहा है, क्योंकि उसका माइंड इनग्रॉस्ड है ना। माइंड इसी सेवाओं में लगा हुआ है।
तो ये मथुरावास है। और उसके बाद क्या बताया, 5वां, श्रद्धाए श्री मूर्ति सेवन, श्रद्धा से मूर्ति यानी कि श्री विग्रह का सेवा करना। तो श्रद्धा से श्री मूर्ति का विग्रह, ये तो कलयुग का धर्म नहीं था, है ना, ये तो द्वापर में बता रहे थे कि मूर्ति की सेवा करनी है। तो कलयुग में क्यों बताया? कलयुग में बताया क्योंकि जब आप विग्रह की, क्योंकि हमारा नाम में पूरा इंटरेस्ट नहीं है, नाम में हमारी पूरी रुचि नहीं है, तो जब हम ये विग्रहों की सेवा करते हैं तो ये डेवलप करता है हमें इस प्रोसेस को, नाम में रुचि को लाने में ये 5 चीजें हमारी मदद करती हैं। विग्रहों की सेवा में जो मंत्र होते हैं, है ना, वो भगवान के नाम ही होते हैं। तो इस प्रकार से भी हम नाम को चैंट करते हैं, भगवान का नाम हम गुणगान करते हैं। हमारा माइंड, बॉडी, इंटेलिजेंस, सारी हमारा मन, बुद्धि का किसमें इंगेज हो जाता है? सेवाओं में। जब सेवा में इंगेज होता है तो हृदय का मार्जन होता है, तो हृदय का मार्जन होता है तो नाम में हमारी रुचि उत्पन्न होती है ना। तो ये सब चीजें, हमारा डीटी से रिलेशन बनता है, तीसरी चीज रिलेशन बनेगा उनसे, है ना। तो ये सब चीजें करने से नाम में रुचि होगी। तो क्या बताई? 5 चीजें बताई गई। सकल साधन श्रेष्ठ, साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रद्धाए श्री मूर्ति सेवन। तो हमारा माइंड इन सब चीजों में इनग्रॉस जब होता है तो कृष्ण प्रेम जन्माए। तो ये यहाँ पर रुचि तक नहीं रह गया, श्रद्धा से लेके प्रेम तक पूरी सीढ़ियां हैं, और उस सीढ़ी में रुचि एक बीच में सीढ़ी है, ये सीधा प्रेम तक और भी आगे तक आपको ले जाएगा। फाइनल आपका डेस्टिनेशन, मनुष्य जीवन का जो गोल है, उस तक लेके चला जाएगा, ये 5 चीजों को परमानेंट करने से। और इसमें क्या बताते हैं? तार मध्य, और इन 5 में से भी अगर कुछ सर्वश्रेष्ठ की बात की जाए तो वो क्या है? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ, सबसे टॉप मोस्ट। पहले श्रेष्ठ बताए, अब सर्वश्रेष्ठ। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम ले ले पाए प्रेम धन। निरपराधे, आप निरपराध ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा? वो प्रेम, रुचि, रुचि के आगे आसक्ति, भाव, प्रेम, है ना। श्रद्धा से शुरू हुए और प्रेम तक पहुंच जाएंगे तो क्या मिलेगा? प्रेम धन। कैसे? निरपराधे। ये एक बहुत बड़ी टर्म है, यही गलतियां होती रहती हैं, अपराध हो रहते हैं, भक्तों से द्वेष हो जाता है, गुरु का अपराध, गुरु की सेवा में नहीं लगते, ये सारी चीजें हमारे रास्ते में रोड़े बन जाते हैं। तो अगर कोई निरपराध भगवान का नाम ले लेता है तो उसको प्रेम धन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमको सिखाया जा रहा है कि लानी है तो नाम में रुचि। अब नाम में रुचि लाने के लिए ये सारी चीजें करनी है ना। नाम संकीर्तन की बात करें, अब इसमें भी टॉप मोस्ट नाम संकीर्तन बता दिया, लेकिन नाम संकीर्तन में कैसे रुचि आए? फिर बात तो वहीं आ गई कि आपने नाम संकीर्तन बताया, सब कुछ बताया, नाम संकीर्तन टॉप मोस्ट है, रुचि नहीं है। उसकी रुचि लाने के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला और आ गया कि नाम में जब रुचि नहीं होती तो शॉर्टकट फॉर्मूला बताया भागवत में 1 to 16। 2 प्रकार से, एक होता है श्रवण में रुचि और एक होती है कीर्तन में रुचि। दोनों अलग अलग बातें हैं। सुनने में रुचि कैसे आएगी, है ना। भगवान की कथा में हमें कोई बोल दे कि जाके बैठ जाओ, तो हम बैठ भी जाए, लेकिन वहां हम जबरदस्ती बैठ गए, वहां भी नींद आ जाएगी, तो उसका क्या करेंगे, है ना। हमने पूरा प्रयास कर लिया, डिटर्मिनेशन करी, लेकिन नहीं आई, तो डिटर्मिनेशन कैसे आएगी उसके लिए बताते हैं। श्रवण में डिटर्मिनेशन कैसे आती है? शुश्रूषया श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि। देखो क्या शब्द आ रहा है, शुश्रूषया, जब हम श्रद्धा भाव से सेवा करेंगे। शुश्रूषया श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि, वासुदेव की कथा में रुचि आएगी। सेवा किसकी करनी है? शुश्रूषया श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यात् महत् सेवया विप्रा, महान भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी। स्यात् महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणात्। पुण्य तीर्थ, सारे तीर्थ भगवान के भक्तों के चरणों में है। जब उन भक्तों की हम सेवा करते हैं तो हमारी नाम में रुचि, भगवान की श्रवण में हमारी रुचि बढ़ती है। तो और हम क्या करते हैं? हम इसका उल्टा करते हैं, है ना। भक्तों की सेवा नहीं करते, हम नाम के प्रति जो अपराध जिसकी बात कर रहे थे, वो अपराधों में सबसे पहला अपराध भक्तों का करते हैं। जो भक्त लोग प्रचार में लगे हैं उनकी निंदा करते हैं, उनका गुणगान हम सुन नहीं पाते,
है ना, गुणगान सुन नहीं पाते और निंदा कर देते हैं। तो हमारी साइकिल कैसे चल रही है, आगे तो नहीं चल रही लेकिन उल्टी पीछे जा रही है, नेगेटिव, है ना। एग्जाम में मतलब जैसे मार्क्स हम स्कोर करने हैं 100 में से 100, अगर कृष्ण प्रेम पाना है तो पॉजिटिव प्लस नंबर तो आ नहीं रहे और माइनस हो जा रहा है, स्कोर सारा माइनस में जा रहा है। तो जिन भक्तों का हमें गुणगान करना है, जिनकी सेवा करनी है, उससे रुचि आएगी। और उनका अगर हम निंदा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सारे सबसे हमारा नीचे पतन, अधो पतन। महाराज बताते हैं जो भक्तों की निंदा करते हैं उनको महारौरव नाम के नरक में अपने पूरे पूरे पूर्वजों के साथ जाना पड़ता है। तो ये हमारी स्थिति है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हम कहाँ चल रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे आ रहे हैं। सारे जितने भी हमारे आचार्यों के भजन है, वैष्णव भजन, सब यही सिखा रहे हैं, भक्तों की सेवा, भक्तों की सेवा। गा भी रहे हम रोज, शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला, भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलती के रमूला। देखो एक एक शब्द कितना साफ, पूरी जो बात मैंने बोली उसको उसने 4 लाइनों में नरोत्तम दास ठाकुर क्या कह रहे हैं, शुद्ध भगत, शुद्ध भक्तों की चरणों की रेणु मतलब उनकी चरण रज, भजन अनुकूल, ये आपको भजन में अनुकूल, आपकी श्रद्धा बढ़ाएगी ना, श्रवण में आपकी रुचि बढ़ाएगी। भगत सेवा परम सिद्धि, बाकी सिद्धियों के पीछे भाग रहे हो और भक्तों की सेवा सबसे बड़ी सिद्धि है। भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलती के रमूल, प्रेमलती जो भगवान की प्रेमलता, जो गुरु हमारे अंदर बीज, जो भक्त हमारे अंदर बीज डालते हैं, उसकी लता, उसका जब अंकुर फूटता है, जो उसकी भक्ति लता हमारी उगती है, तो उसकी जड़ क्या है, भक्तों की सेवा। वो जड़ उगेगी कैसे, जब हम भक्तों की सेवा करेंगे। भरत महाराज राजा रहुगण को उपदेश देते हैं, क्या बोलते हैं, रहुगणात न तपस्या न आती, हे राजा रहुगण तपस्या से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, न तपस्या न आती, न चैज्या पूजा पाठ से, सेवा विग्रह से, इन सब से कल्याण नहीं होगा। हो जाएगा, थोड़ा बहुत होगा, संपूर्ण कल्याण नहीं होगा। कि आप सोचो भक्तों की सेवा छोड़ो, सिर्फ भगवान के विग्रह से कर लिया, नहीं, पूरा पूरा बता रहे हैं। रहुगणात न तपसा न याति न चैज्या और न गृहद्वा न छंदसा, तुम गृहस्थ आश्रम अच्छे से पालन करो, संन्यास आश्रम अच्छे से पालन करो, न छंदसा बड़े बड़े छंद गाओ, है ना, शास्त्रों से बड़े बड़े नोट्स बनाकर हम इसको गीत बनाकर हम गाएं और अपनी कला का प्रदर्शन करें, इससे नहीं होने वाला। इससे होने वाला है न छंदसा विना महत पाद रजु अभिषेकम, महान भक्तों की चरणों की रज जब हम लेंगे उससे तुम्हारा कल्याण होने वाला है। तो भक्तों की चरण रज ऐसे मिल जाएगी, इतनी सस्ती है कि आप सोचो आपने उनके चरणों को हाथ लगाया और लगा दी और होगी चरण रज। उनकी कृपा तब मिलेगी, वो चरण रज कार्य जब करेगी जब आप उनकी सेवा में तत्पर हो जाओगे। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आपका कल्याण होगा, थोड़ा बहुत आप भक्ति में जो भी करते जा रहे हो होता रहेगा, लेकिन इंटरेस्ट जब उसमें डाल दोगे, जब उसको करने के लिए अग्रसर हो जाओगे, तब वो अपना संपूर्ण कार्य करती है। इसी प्रकार से जब आप निंदा करते हो तो भक्त आपको ऊपर से भले माफ कर दे, वो भक्तों की चरण रज आपको माफ नहीं करती, क्योंकि उसके प्रति आपने अपराध कर दिया। इसीलिए हमको बहुत बहुत कॉशियस होना चाहिए। जिसकी सेवा करनी है उनका अपराध करेंगे तो कभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और इसी कारण से हमारे को श्रवण में रुचि नहीं आती। अब ये हुआ श्रवण की रुचि की बात। अब कीर्तन भी हमने एक विषय लिया। कीर्तन क्या होता है ना, सुनने में अगर हमारी रुचि आ गई भक्तों की सेवा से, कीर्तन में रुचि कैसे आएगी। कीर्तन में रुचि, कीर्तन क्या होता है, कीर्तन का मतलब है कीर्ति का गान, भगवान की कीर्ति का गान करना। और कीर्ति का गान क्या है, वही जो हमने उपदेश अमृत पढ़ा, जैसे हमने पहले ले लिए बात, नाम रूप चरित्र आदि का गुणगान करना। तो उपदेश अमृत 8वें श्लोक में जाके ये बोल रही है, पहले श्लोक से नहीं बता रही आपको कि कीर्ति का गान शुरू कर दो जी, आपकी मर्जी है, कभी भी कर सकते हो, है ना। संसार में कई लोग कीर्तन कर रहे हैं, मंडलियां बन रही हैं और कीर्तन हो रहे हैं, आओ जी ये वाला कीर्तन हो रहा है, हम साई संध्या कीर्तन कर रहे हैं, ये कीर्तन कर रहे हैं, बड़े सारे टाइप के कीर्तन हो रहे हैं, सबका नाम कीर्तन ही रख दिया।
कीर्तन शब्द सिर्फ भगवान की कीर्ति के लिए, उनकी कीर्ति, उनके किए हुए, उनके कार्य, उनका गुणगान करना, ये होता है कीर्तन। तो कीर्ति का गान जब 8वें श्लोक में बता रहे हैं तो उससे पहले कुछ आगे बताया जा रहा है ना। पूरी लिस्ट दी जा रही है, 8वें श्लोक में सीधा थोड़ी चले जाएंगे, वो तो सार बता दिया कि करना ही है, लेकिन वो करने के लिए आएगा कैसे। सबसे पहले उपदेश अमृत पहला श्लोक क्या बोलती है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेत धीर सर्वपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्। क्या बोल रहे हैं, सारी पृथ्वी पे वो व्यक्ति शिष्य बना सकता है जो वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जिह्वा का वेग, सारे वेग कंट्रोल कर सके। अब ये वेग हमारे बोलने से कंट्रोल हो जाते हैं, कोई जरा सा हमें पिच करता है एकदम हम हाइपर हो जाते हैं, तो क्या ये हो जाएगा कि हम नाम रूप गुणगान कर लेंगे। इन सब पे ये साइकिल धीरे धीरे जब ये कर लोगे, अभी तो ये बात बोल रहे कर लो, अब ये करेंगे कैसे, ये भी तो समझना होगा ना, ये करेंगे कैसे, तब नाम रूप चरित्र का गुणगान कर पाएंगे। तो ये करेंगे जब हम शास्त्रों को समझेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। तो कीर्ति का गान करने के लिए शास्त्रों का अध्ययन सबसे पहले आवश्यक है कि हमें पहले बेसिक क्वालिटी क्या होनी चाहिए, किन चीजों पे हमें कार्य करना है ना। भक्ति का विनाश कैसे होगा, अगला श्लोक बताती है उपदेशामृत, अत्याहार प्रयासस्य, पहले विनाश बता रही है, बाद में बता रही है बढ़ेगी कैसे। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियम आग्रह, है ना, ये इन चीजों से मतलब जरूरत से ज्यादा संग्रह करना, बेकार की बातों में लगे रहना, है ना, और साधु संग नहीं करना, इन सब चीजों से होगा। तो ये सब पढ़ना पड़ेगा, है ना, ऐसे थोड़ी आज हमने शुरू किया और हम कीर्तन कर लेंगे। ये सब पढ़कर जितनी हमारी फिलॉसफी क्लियर होती जाएगी, हमारी शास्त्रों के प्रति श्रद्धा उतनी दृढ़ होती जाएगी। उत्साह, निश्चय, धैर्य, ये सब पढ़ने से आएगा, शास्त्रों को पढ़ने से आएगा, एक दिन का प्रोसेस नहीं है। इसीलिए गीता क्या बोल रही है, यस्त शास्त्र विधिम उत्सृज्य, जो शास्त्रों की विधि को नहीं पालन करते, है ना, और सीधा अपनी मर्जी से कीर्तन कर रहे हैं, हम तो बैठ गए कीर्तन करने, हमने कुछ पढ़ा नहीं, हम तो बस कीर्तन सेवा कर सकते हैं, हमें तो इसमें ही इंटरेस्ट है, उसमें आप ढंग से कर नहीं पाओगे क्योंकि आप शास्त्रों की विधि का पालन नहीं कर रहे हो। यत् शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारत, अपने मन माने ढंग से जो कार्य कर रहा है, देखो यही काम कारत का अर्थ यही है, न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति, उसको कोई सिद्धि कुछ नहीं मिलने वाला। तो भक्तों की सेवा परम सिद्धि है और उस सेवा से आपका सारा इंटरेस्ट डेवलप होगा। शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, उससे आपकी कीर्तन में इंटरेस्ट आएगा, भक्तों की सेवा से आपका श्रवण में इंटरेस्ट आएगा। न सिद्धिम न अवाप्नोति न सुखम न पराम गति, उसका कुछ भी कल्याण पॉसिबल नहीं है, परम गति तो भूल जाओ। और ये तो एक श्लोक है, गीता बार बार अलग अलग जगह यही कोट करेगी, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा रखो थोड़ी सी, आपको ज्ञान मिलेगा। थोड़ी सी किसके प्रति श्रद्धा, शास्त्रों में, भक्तों में श्रद्धा। ये श्रद्धा बार बार कहीं ना कहीं बेसिक डेवलप होनी चाहिए। भक्तों के अगेंस्ट, शास्त्रों के अगेंस्ट चलेंगे, कुछ नहीं होगा। भगवान ने कृपा करके हमको ये शास्त्र दिए, क्या बोलते हैं, माया मुग्ध जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, अपने आप कृष्ण का ज्ञान नहीं होने वाला। जीवे रे कृपाए केले कृष्ण वेद पुराण, जीवों पे कृपा करने के लिए ये वेद पुराण हमारे समक्ष भगवान ने प्रकट किए। तो ये शास्त्र दिए हैं, पढ़ने के लिए दिए हैं, है ना। तो ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, ज्ञान मिलेगा तो परम शांति। पहले बोला नहीं मिलेगी, जो शास्त्रों के अगेंस्ट चलेगा, अब बोल रहे हैं जो श्रद्धा रखेगा उसको ज्ञान मिलेगा, उसको शांति मिलेगी। और कितनी जल्दी, अचिरेण, बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी, अधिक अच्छति, बहुत जल्दी मिल जाएगी। और जो कंफ्यूज रहते हैं, जिनकी श्रद्धा नहीं है, पता नहीं ये लोग सही बोल रहे हैं, पता नहीं क्या है, उनकी स्थिति भी बता रहे हैं। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य अस्य परंतप, अश्रद्धा, उनकी कोई श्रद्धा नहीं होती और वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, क्या बोल रहे हैं, वो कभी मुझे प्राप्त नहीं कर पाएंगे और इस संसार में फिर से वापस आकर गिरेंगे। तो श्रद्धा रखनी पड़ेगी, शास्त्रों में श्रद्धा रखनी पड़ेगी और भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी। ये दो चीजें करने से श्रवण और कीर्तन में आपकी रुचि आएगी, आपकी श्रद्धा और प्रगाढ़ होती जाएगी,
डिटर्मिनेशन, उत्साह, निश्चय जो हम बोलते हैं, सनिश्चयेत, भगवान गीता में बोलते हैं उत्साहात निश्चयात, ये निश्चयात, डिटर्मिनेशन, ये आपका इन्हीं चीजों से बढ़ेगा। जिसकी श्रद्धा कोमल होती है, शास्त्रों में का ज्ञान नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? याहार कोमल श्रद्धा से ही कनिष्ठ जन। वो कौन है? कनिष्ठ, अभी नया नया भक्त है, अभी उसकी श्रद्धा कोमल है, शास्त्रों उसको का ज्ञान नहीं है, उसने शास्त्रों को नहीं पढ़ा। क्रमे क्रमे से ही होइले उत्तम, तो धीरे धीरे जब वो शास्त्रों को पढ़ेगा तब वो उत्तम अधिकारी तक जाएगा। बिना शास्त्रों को पढ़े कोई आगे नहीं बढ़ने वाला। शास्त्र युक्ति ना ही जाने, अगर थोड़े बहुत पढ़ लिए, देखो तीनों लेवल्स बता रहे हैं। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, भक्ति उसको मिलेगी जो श्रद्धावान है। श्रद्धा शास्त्रों में रखनी है, भक्तों में रखनी है। अब क्या बोल रहे हैं? जिसकी कोमल श्रद्धा है, शास्त्रों को नहीं पढ़ा, तो वो धीरे धीरे उत्तम अधिकारी बन सकता है अगर पढ़ेगा तो। अब क्या बोल रहे हैं? शास्त्र नहीं जानता, ज्यादा थोड़े बहुत पढ़ लिए, शास्त्र युक्ति ना ही जाने, इसका मतलब क्या है कि अच्छे से नहीं पता लेकिन थोड़ा बहुत उसने पढ़ लिया, तो क्या हो गया? दृढ़ श्रद्धा, यार उसकी श्रद्धा तो दृढ़ हो जाएगी। मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान, तो वो मध्यम अधिकारी है और एक दिन महाभाग्यवान क्यों है? क्योंकि वो एक दिन उत्तम अधिकारी के लेवल तक जाएगा, पढ़ता रहेगा। तो फिर उसके बाद आता है टॉप मोस्ट कौन है? शास्त्र युक्ति सुनिपुण। पहले बोल रहे थे शास्त्र युक्ति ना ही जाने, शास्त्र उसको अच्छे से नहीं पता, अब बता रहे शास्त्र उसको बिल्कुल अच्छे से पता है पढ़ने से। शास्त्र युक्ति सुनिपुण, दृढ़ श्रद्धा यार, और दृढ़ श्रद्धा उसकी कंप्लीट, फुल, भगवान में, भक्तों में कंप्लीट श्रद्धा। उत्तम अधिकारी से ही तारे ये संसार, वो व्यक्ति उत्तम अधिकारी है और वो इस संसार को तार देगा। तो इसलिए शास्त्रों को पढ़े बिना किसी का कल्याण नहीं हो सकता। और जब हम ये दो कार्य करेंगे, क्या? शास्त्रों को पढ़ना और भक्तों की सेवा करना, तो हमारा डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होगा और फिर हम सारे माया के जितने ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो नाम में हमारी रुचि नहीं आ पाती, ये रुचि आएगी, है ना। भगवान बोलते हैं देवी येषा गुणमयी मम्माया दुरत्या मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। जो इसको प्रयास करेंगे, मेरी माया को, वो कौन लांघ सकते हैं? मेरी कृपा से लांघ जाएंगे, जो मेरे भजन में लगेंगे। तो ये दो चीजें करने से भगवान की कृपा हमको मिलेगी, है ना। जैसे हम स्टोरी सुनते हैं गीता में, प्रभुपाद परपट में देते हैं कि एक चिड़िया थी, स्पैरो, उसके अंडे समुद्र ने ले लिए, है ना। तो डिटर्मिनेशन था उसका कि मैं इस समुद्र को सुखा दूंगी, लेकिन समुद्र को सुखाने की शक्ति नहीं है, लेकिन शुरू हो गई प्रयास में, मैं कर दूंगी। तो क्या हुआ? गरुड़ देव ने देखा और उसकी मदद की और एकदम जो है समुद्र घबरा गया, उसने अंडे दे दिए। तो क्या हुआ? स्पैरो पे क्या हुआ? कृपा अकस्मात गरुड़ देव की हुई, उसके प्रयास के कारण उस पर कृपा हुई। तो जब हम इन सब चीजों का, शास्त्रों को समझने का और भक्तों की सेवा का जब प्रयास करते हैं, तो ऐसा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन ले पाते हैं, तब हम पे भी भगवान की और भक्तों की कृपा होती है। अब वो हमको क्या देते हैं? ग्रेस मार्क्स। जैसे स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो उसके 50 मार्क्स मान लो पासिंग है ना, और उसने स्कोर किए 45, तो टीचर देखती है अरे इसके 5 नंबर कम है, इसके 5 नंबर अगर मैं बढ़ा दूं तो ये बेचारे का पूरा साल बच जाएगा, ये 5 नंबर इसको फालतू देने हैं मुझे बस। तो 5 नंबर टीचर ग्रेस मार्क्स देती है ना। हम बोलते हैं ग्रेस क्या होते हैं? कृपा, है ना, गुरु की ग्रेस हम बोलते हैं। तो गुरु की कृपा यही होती है, 5 नंबर गुरु की कृपा से मिले। लेकिन क्या 50 में से 50 ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं किसी को, है ना? या 20-30 ले लें, 30 नंबर कभी 20 नंबर ग्रेस में मिलते हैं? नहीं। 45 तक तो लाओ, 44 ले आओ, चलो 6 नंबर दे देंगे। लेकिन आप कहो कि मैं तो 10 ही लाया हूं, तो नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं आपका प्रयास चाहिए। ये प्रयास आपकी है सेवा और शास्त्रों को पढ़ना, और उसमें रुचि उत्पन्न अपने आप होती चली जाएगी। तो ये 5 नंबर ग्रेस के मिलेंगे। इसीलिए चैतन्य चरितामृत बोल रही है, ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्ण रे चरण। जो कृष्ण की, गुरु की, कृष्ण के भजन में लगेगा, गुरु की सेवा में लगेगा, तो क्या होगा? माया जाल। गुरु की सेवा कैसे करेंगे? जब गुरु क्या सेवा देते हैं? ये पढ़ो, इसको प्रचार करो, जो पढ़ो उसको बताओ,
है ना, उसका गुणगान करो। कभी अपनी सेवा में लगाते हैं, भगवान की सेवा में आपको नियुक्त करते हैं, और उन गुरु की अगर हम अवज्ञा करते हैं तो हमारी भक्ति में प्रगति बिल्कुल नहीं हो सकती। तो इसीलिए भगवान का भजन करना है, गुरु की सेवा करना है, अपने आप ये ग्रेस नंबर हमको ऐसे ही मिल जाएंगे। तो ये अहेतु की कृपा का क्या अर्थ होता है? यही होता है कि आपके ऊपर जो कृपा की जा रही है उसके आप लायक नहीं थे, डिसप्रपोर्शनेट, प्रपोर्शन नहीं है कि आपके एफर्ट्स, आपकी जो मेहनत थी, आपका जो प्रयास था उसके बराबर नहीं थे, लेकिन आप पे कृपा कर दी गई, वो होती है अहेतु की कृपा। ये श्रील प्रभुपाद ने की। जो बिल्कुल लायक नहीं थे उन लोगों का नाम में इंटरेस्ट आ गया, उन लोगों का सेवा में इंटरेस्ट आ गया, इसे कहते हैं अहेतु की, है ना। लेकिन कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए फिर भी। अगर आप आ गए इसमें, अब आप पे अहेतु की कृपा हो गई, अब यहाँ आकर आप खाली बैठ जाओ। अब जैसे मैंने कल सुना, एक भक्त, उस पर कृपा हुई, उसने नाम जब, उस पर दीक्षा हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बावजूद अब क्या हो रहा है? सेवा छोड़ दी, भक्तों का संग छोड़ दिया, तो सब कुछ फिर से डाउनफॉल। तो भक्तों का संग हमको एक एनर्जी देता है जो हमें पकड़े रहे, हम करते रहे, नहीं तो हमसे सब। इसीलिए साधु संग, नाम जप, तो साधु संग पहला अंग बताया गया था। साधु संग करते रहेंगे तो नाम जप कंटिन्यूअस चलता रहेगा, है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ? सेवा छूटी, फिर शास्त्रों में से इंटरेस्ट छूटा, फाइनली नाम जप छूट गया। तो ऐसे कृपा नहीं होगी कि अब हमने दीक्षा ले ली और अब हम दीक्षित हो गए, अब चाहे हम कुछ भी करें, नहीं, अभी भी आपको लगे रहना पड़ेगा। आपके एफर्ट्स हमेशा चाहिए। अगर गुरु की इंस्ट्रक्शंस की अग्नि चलती रहे, है ना, तो जैसे क्या भागवत बताती है कि गुरु जो है वो नीचे की लकड़ी है, शास्त्र, और जो गुरु का सेवक है वो क्या है? वो ऊपर की लकड़ी है। वो लकड़ी कैसे जलेगी? नीचे की लकड़ी से ऊपर की लकड़ी जलती है, तो नीचे की लकड़ी में आग लगानी पड़ती है ना। तो नीचे की लकड़ी में जो आग लगती है वो होती है गुरु की इंस्ट्रक्शंस, गुरु की सेवाएं, गुरु से जो हमें मिला वो जब जलता रहेगा तो हमारी अग्नि, कृष्णा कॉन्शियसनेस की अग्नि जलती रहेगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमने स्टोरी सुनी है बचपन में, बीरबल की खिचड़ी, है ना। तो बीरबल क्या करता था? खिचड़ी बहुत दूर थी और आग नीचे जल रही, तो ऐसे हम इतना अगर दूर रहेंगे गुरु से, सेवाओं से, तो कभी भी खिचड़ी नहीं पकेगी हमारी, है ना, हमारा प्रयोजन नहीं हल होगा। तो हम इतना ही दूर रह लेते हैं, हमारी अग्नि को हम जलते नहीं रहने देते। तो इसीलिए जितना हम सेवाओं में लगे रहेंगे, शास्त्रों के अध्ययन में लगे रहेंगे, उतना हमारा प्यूरिफिकेशन होता रहेगा, और जितना हम दूर रहेंगे उतना हमारे को टाइम ज्यादा लगेगा। लिमिटेड थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, होता रहेगा, ऑफ कोर्स कल्याण होगा, लेकिन समय, आपके जन्म, सब कुछ बढ़ जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो सारी क्लास का कंक्लूजन क्या है? सेवा अगर हम करते रहेंगे भक्तों की तो हमारा श्रवण में रुचि आएगी। फिलॉसफी, जब हम शास्त्रों को पढ़ने का, अध्ययन की बात करें, वो करते रहेंगे तो कीर्तन में रुचि आएगी। श्रवण और कीर्तन की रुचि आ गई तो अपने आप नाम में रुचि वही है, तो अच्छे से नाम जप कर पाएंगे। जो हम हरिदास ठाकुर की बात करते हैं, उनको कोई कंपटीशन नहीं, उस लेवल को हम समझ पाएंगे कि हम भी ये कर पाएंगे। फिर जब ये कार्य होगा, जब नाम में रुचि आएगी, तब जाके जीवों की दया, जो भागवत धर्म ने शुरू किया लेक्चर, नाम में रुचि, जीव दया, वैष्णव सेवा, तो तब जाके जीवों पे दया कर पाएंगे। जीवों पे दया ऐसे थोड़ी हो जाएगी, कंपैशन, करुणा हृदय में, जब कृष्ण का प्रेम हृदय में भर जाता है तब वो बाहर फूटता है ना। जब प्रेम का घड़ा भर गया तो क्या होगा? उसमें से बाहर छलकेगा। तो जब कृष्ण प्रेम से हृदय आप्लावित हो जाता है, भर जाता है, ये महाराज क्या कोट है कि जब कृष्ण प्रेम से हृदय आप्लावित हो जाता है तो उसमें से बाहर जो छलकता है कृपा के रूप में, कंपैशन, करुणा के रूप में, वो होता है जीवे दया, है ना। आनंद कृष्णा और प्रसन्न राधिका हमेशा एक बात बोलते हैं, अपनी बेटी को सिखाते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग। तो शेयरिंग, जो प्रेम हृदय में है, जब हम उसको दूसरे से शेयर करते हैं, दैट मीन्स वी केयर फॉर देम, है ना। हमारे अंदर प्रचार की भावना कैसे आएगी? जब हमारी अपनी रुचि बनेगी, अपनी रुचि बनेगी तो हम प्रचार कर पाएंगे। ऐसे थोड़ी है। और कृष्णा कॉन्शियसनेस एक बहुत ही कीमती डायमंड है हम सबके पास। तो क्या हमें कृपण बनकर उसको संभाल के रख लेना चाहिए कि इससे सिर्फ मैं ही फायदा लूं? नहीं,
अच्छा व्यक्ति वो है, कृपण नहीं, भगवान बोल रहे हैं कृपण दुरीजन चपल सुख लव लागी रे, अपने सुख के लिए कार्य करता है। और दयावान कौन है? जो इसको बांटता है। जो जब हम शेयर करते हैं ना, सुख बांटना चाहिए ना, बांटने से बढ़ता है और इकट्ठा है, संग्रह करने से घटता है। तो इसीलिए बांटने से, इसीलिए देना है ना, देना चाहिए। प्रेम देने से बढ़ता है, लेने से मोह बढ़ता है, तो देना लगता है। तो जब हमें पता है कि ये सबसे ज्यादा आनंदित चीज है, तो हम उसे बांटने का प्रयास करते हैं। तो बांटने के प्रयास को प्रचार ही सार है, ये प्रभुपाद ने फाइनल कंक्लूजन दिया कि आप इसमें लगे रहोगे। अगर आप प्रचार करते रहोगे तो आपकी ये सब चीजें मेंटेन रहेंगी। कभी कभी डाउनफॉल होगा, कभी इंटरेस्ट नहीं आ रहा, कभी गड़बड़ आ रही है, सेवाओं में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्रचार में ऑब्लिगेशन, मुश्किलें आ रही हैं, सब कुछ दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन लगे रहोगे। डिटर्मिनेशन मीन्स आप लगे रहो, क्रमशः अपने आप सब चीजें, कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। तो इसीलिए जीवे दया, नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा। और हम प्रचार को एक चीज और समझ ले, प्रचार का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि जो लेक्चर दे रहा है वही प्रचारक है। लेक्चर देने वाले के जो 50 लोग सपोर्टर है, वो सब प्रचारक है। कोई एक व्यक्ति को लेके आ रहा है, वो भी प्रचारक है। कोई प्रसाद बना रहा है, वो भी प्रचारक है। ये सब उसका सहयोग कर रहे हैं, तो प्रचार हो रहा है। तो ये सब एक वाइड टर्म है। प्रचार मतलब कि एक क्रिश्चियन कोट है, लेकिन हम इसे समझने पर चाहिए, वो बिल्कुल ठीक बोलते हैं कि प्रचार का असली मतलब होता है वी शुड प्रीच ऑल डे, सारा दिन हमको ये करना है ना। इफ नेसेसरी देन वी शुड स्पीक। तो इसका मतलब क्या है? हमें प्रचार हर समय करना है। अगर जरूरत पड़े तो बोलना भी है। तो इसका मतलब सिर्फ बोलना प्रचार नहीं है, हमारा आचरण हमारा प्रचार है। आचार विचार जब एक होते हैं तो प्रचार होता है। तो जो हम बोल रहे हैं वो हम कर भी रहे हैं, उस जीवन को हम जी भी रहे हैं। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु ने किया, अपनी आचरी प्रभु जीवे रे सिखाए, अपने आचरण से सिखाया। तो ये प्रचार है। तो हमारी भागवत धर्म में हमने कंक्लूड करते हैं सारी कथा को, समय हो गया है। तो क्या हमने समझा? नाम में रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा, ये 3 चीजें करनी है। वैष्णव सेवा हमने ऑलरेडी बीच में डिस्कस कर लिया। वैष्णवों की सेवा से हमारी श्रवण में रुचि आएगी, शास्त्रों को पढ़ने से हमारी कीर्तन में रुचि आएगी, दोनों को करने से हमारी नाम में रुचि होगी, और फिर हम जाके जीवों पे दया कर पाएंगे और वैष्णवों की सेवा में तत्पर हो पाएंगे। जहां से हमने शुरुआत की थी, यही हमारा सर्कल है, पूरी भक्ति का सर्कल, राउंड राउंड राउंड। हरे कृष्णा। तो हमारा समय हो गया, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा माता, महत सेवा जो होती है वो वैष्णव सेवा ही होती है? महत सेवा मतलब महान भक्तों की सेवा। महाराज कई बार लेक्चर्स में बोलते हैं महत सेवा मुक्ति द्वारम, है ना। महान भक्तों की सेवा मुक्ति का द्वार है। और योषिताम संगी संगमम, और जो लोग सार के लोग जो अवैध संबंध और इन सब चीजों में लगे हुए हैं, उनकी सेवा से हमारे नरक के द्वार खुलते हैं। तो भक्तों की सेवा से मुक्ति के द्वार खुलते हैं। हरे कृष्णा। यस माता, थैंक यू माता। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। जैसे भी आपने बताया कि महत सेवा वैष्णव की सेवा होती है, तो मैं अपने थोड़ा सा एक्सपीरियंस से ऐसा समझती हूँ कि अगर हम अपने बड़े बुजुर्ग की सेवा करते हैं, अपने फादर इन लॉ की, मदर इन लॉ की, अगर हम निस्वार सेवा करते हैं तो हमें उससे भी भक्ति मिलती है। मुझे ऐसा मतलब महसूस होता है, क्योंकि हम लोगों का कुछ ऐसा नहीं था कि पता नहीं हमें भगवान की सेवा कैसे मिल गई हमने, लेकिन अपने फादर इन लॉ की सेवा बहुत अच्छे से की थी, निस्वार्थ सेवा की थी। तो मुझे ऐसा लगता है शायद इससे भी हमें भगवान की भक्ति मिल जाती है। क्या मैं सही सोच रही हूँ माता जी? हरे कृष्णा। भक्ति केवल भगवान के भक्त देते हैं। भागवत पढ़ोगी या भागवत स्थाने, है ना। भक्ति भगवान के भक्तों से मिलती है। हाँ, इससे आपके अच्छे गुण डेवलप हो रहे हैं, जो आपकी क्रमशः अगर कभी चल के उन्होंने कुछ अच्छा किया हुआ है तो ये भक्ति, ये सब भक्तों के गुण है। एक्चुअली ये भक्ति नहीं है, ये भक्तों की गुण है। आप एक भक्ति कर रहे हो, आपने कुछ पुराना अच्छा किया है जिसके कारण आप ये सब इसको अच्छा अभी कर पा रहे हो, अपने बड़ों की सेवा आप कर रहे हो, ये एक भक्त के गुण है। ये भक्ति नहीं कहेंगे कि इससे भक्ति मिल रही है। भक्ति हमेशा भक्तों की सेवा से, भगवान के गुणगान से, किसी प्रकार से मिल जाती है। साधु संग से कुछ पुराना हमारा बैलेंस होता है जो हमको भक्ति दे देता है, ठीक है ना। तो हमारी करोड़ों जन्मों के जब हम पुण्य हमारे इकट्ठे होते हैं,
जो सारे पुण्य इकट्ठे होते हैं वो हमको सुकृति देते हैं। वो सुकृति देके कृष्ण भक्ति रस भाविता मति यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लोल्यम अपि मूल्यम एकम जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। जन्मों की सुकृति देकर भी इतना आसानी है कि भक्ति मिल जाए। तो जन्मों की जो आपने पुण्य इकट्ठे किए वो आपकी सुकृति बनी। वो सुकृति इकट्ठी होके अगर कहीं आपको लालच मिलता है मार्केट में कि भैया कृष्ण भक्ति के प्रति लालच है, मिलता है तो उसको खरीद लो। तो ये सौदा बता रहे, वो लालच भी इतना इजीली नहीं मिलेगा। तो ये सब आपके पुण्य इकट्ठे होते हैं जो सुकृति बनती है, और सुकृति जाके हमारी को भक्ति देती है। के बारे में बहुत सुंदर रूप गोस्वामी देशामृत में बताते हैं जब बहुत हम पुण्य करते हैं, हमारे पुण्य बहुत जागृत होते हैं, हमारे पुण्य, तो हमें भक्तिमय सुकृति का अवसर मिलता है। अवसर, अगर हम उस अवसर को ग्रैब कर पाए तो ऐसा नहीं है कि भक्तिमय सुकृति सिर्फ भक्ति से मिलती है। अधिक पुण्य भी जब इकट्ठे हो जाते हैं और पुण्य इकट्ठे हो गए और भगवान उस खुश हो जाते हैं कि आपने इतने अच्छे कर्तव्य किए, तो भगवान अवसर देते हैं। अवसर, जैसे कि कोई व्यक्ति रोज गाय को रोटी खिला रहा है या कौओं को या कबूतरों को दाना डाल रहा है और रोज करता जा रहा है, निस्वार्थ करता जा रहा है। स्वार्थ भी होता है लेकिन फिर भी निस्वार्थ की आदत बना ली उसने। तो ये भी होता है कई बार सुकृति जब अच्छी होती है, पुण्य बहुत अच्छे इकट्ठे हो जाते हैं, तो अवसर भक्ति तो नहीं मिलती, भक्ति के अवसर मिलते हैं। तो उन अवसर को कोई लोग ग्रैब कर पाते, कई लोग ग्रैब नहीं कर पाते। कई लोगों में कई दान करके अहंकार प्राप्त कर लेते हैं तो वो लोग तो ग्रैब नहीं कर पाते, लेकिन जो सच्ची में ग्रैब कर लेते हैं उनको अवसर दिए जाते हैं। तो पुण्य, इसलिए पुण्य करना बहुत गलत नहीं है, लेकिन पुण्य में जनरली लोग फंस जाते हैं, अहंकार आ जाता है, इसलिए लोग रेकमेंड नहीं करते। भक्ति अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य है और बहुत बड़ी अपने आप में सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड है, इसलिए भक्ति करने से जल्दी मिलता है। और जो शुद्ध भक्ति भक्तों की कृपा से मिलती है जनरली 90%, 95%, बट 5%, 4% रेशियो है जो आप कह रहे हो, ऐसा हो सकता है, ऐसी इसमें गलत नहीं है। लेकिन हाँ, लेकिन जनरली निर्विरोध सिद्धांत है जो श्री प्रभुपाद बताते थे। भक्ति सिद्धांत कहते थे निर्विरोध सिद्धांत है, निर्विरोध, इसमें विरोध मत करना कि भक्ति भगवान के भक्तों से ही मिलती है। हाँ, लेकिन भक्त किसको मिलते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। आपको भक्ति तो भक्तों ने दे दी आपको, लेकिन भक्ति ना आए जीवन में तो ये भी तो हमारा एक क्या कहते हैं, हमारे भाग्य है। तो वो भाग्य शायद हो सकता है वो भाग्य हमारे पुण्य से जागृत हो, अवसर मिल सकते हैं। अगर वो भी उनको मिलते हैं जिनके पुण्य बहुत अच्छे होते हैं, जो पुण्य बहुत अच्छे करते हैं। अच्छे अगर किसी के पुण्य है तो उनको अवसर कभी कभी दिया जाता है। हाँ, लेकिन प्रगति जल्दी जो अगर बढ़ोगे तो पुण्य करने से, तो इसलिए कई लोग जो पाप करते हैं ना, इसलिए वो जल्दी प्रगति कर लेते हैं, लेकिन वो भक्तों के संग में विश्वास करते हैं। जैसे कई लोगों ने कोई पुण्य नहीं किए, शराबे पीते थे, मांस खाते थे, लेकिन एकदम से भक्तों का संग हुआ तो वो उनसे बहुत आगे निकल गए। जो पुण्य करते करते आज भी पुण्य ही कर रहे हैं, लेकिन जो पाप कर रहे थे, मांस खा रहे थे, शराब पी रहे थे, लेकिन उनको भक्तों का संग मिला, तो ऐसा देखा गया 5 साल में वो लोग उनसे बहुत आगे निकल गए। जो अभी से लेके तब तक सिर्फ वो रोटी खिला रहे थे और चिड़िया को दाना डाल रहे थे, वो आज तक उसी है। भक्तों के संग से स्पीड बनती है और जल्दी मिलता है। तो ये भक्तों का संग जब प्रभु जी जैसे भक्तों का संग आपने कहा स्पीड बनाता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन जब बिल्कुल फर्स्ट टाइम हम किसी भक्त से मिलेंगे तो क्या मतलब क्या हमारा भाग्य काम करता है वहाँ पर? तब क्या चीज काम करती है? वो काम ये करती है कि कभी कोई भक्त जा रहे थे, उनको प्यास लगी, आपने पानी पिला दिया, वो काम करता है। वो काम क्या करता है, आप कभी वृंदावन जा रहे थे, कोई वरिष्ठ वैष्णव देखा, आपने उसको कुछ दे दिया, सुकृति बन गई भक्तिमय। कभी आप आगरा जा रहे थे तो आपने कहा चलो एक बार लेफ्ट गाड़ी घुमा लेते हैं, वृंदावन घूम गए। वृंदावन में एक बार अपना माथा राधा श्याम सुंदर के आगे टेक दिया, सुकृति बन गई। फिर वहां पे किसी भक्तों ने बोला प्रभु जी हरे कृष्णा बोलो, आपने उनके साथ बोल दिया हरे कृष्णा, तो ये आपकी सुकृति बन गई। तो ये सुकृति वहां पे आपने जगन्नाथ जी के दर्शन किए, सुकृति बन गई। जा तो आप आगरा रहे थे, लेकिन आगरा के चक्कर में आपने कुछ सुकृति बना ली, ये भक्ति में सुकृति बन गई आपकी। तो ये बनने से भक्ति मिलती है, अवसर मिलते हैं। एक तो ऐसे मिलते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति कभी वृंदावन नहीं गया, कभी भक्तों से नहीं मिला, कभी कुछ नहीं किया, कभी ऐसा नहीं किया, बस भागता रहा, इधर भागता रहा, देवी और बाबा बापू सब जगह भागता रहा, लेकिन अच्छी आत्मा है और हमेशा डिजायर करता था कि मुझे ये मिले और ऐसा करता रहे। आपको पता है, मैं एक अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर करता हूँ। जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे अंदर एक शुरू से एक जिज्ञासा थी कि कौन भगवान है, क्या है, बचपन से। तो एक बार मैं 9th 10th में था, तो मैंने एक बार देखा एक शेर ने
डिस्कवरी में एक लोमड़ी को लिया और मार दिया। तो मेरी दादी मुझे बताती थी 84 लाख योनियां होती है फलाना। तो मेरे को डर लग गया कि मैं भी कभी लोमड़ी बनूंगा या हिरन बनूंगा, मुझे शेर मारेगा। तो मैं ना प्रार्थना करने लग गया, हनुमान चालीसा पढ़ने लग गया, मुझे लोमड़ी मत बनाना। मतलब जैसे बच्चे होते हैं छोटे से, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो मुझे डर लगा, तो मैं फिर डर के साथ, उस समय कार्तिक का महीना था, तो मैं अपनी दादी को छोड़ने जाता था। सुबह वो मंदिर जाती थी 4 बजे हमारे कॉलोनी के मंदिर में, तो मैं उनको छोड़ने जाता था। फिर मैं वापस आता था ना, फिर आते ही पहला काम क्या करता, सोता नहीं था। मेरे को जितना नॉलेज था हनुमान चालीसा पढ़ना, फिर वैष्णो देवी जाता था। मेरे को बहुत शुरू से मैं ही मांगता था, भगवान आप तो हो नहीं सकते, क्योंकि वो तो प्रभु जी होगा कोई, क्योंकि हम भगवान बोलते हैं। ऐसा मन में डाउट आया, तो फिर लगता था नहीं हो भी सकती है। तो प्रार्थना हमेशा मेरी 3 साल 4 साल ये डिजायर रही, भगवान कौन है, भगवान कौन है, भगवान कौन है। तो ऐसी डिजायर के साथ मुझे काफी लंबे टाइम तक डिजायर रही। फिर मैं जब कॉलेज में आया तो थोड़े इंटॉक्सिकेटेड हो जाते दोस्त यार, तो भूल गया। लेकिन फिर जब शुरू किया अपना काम वाम, फिर दोबारा वही चीज रिमाइंड करी, तो मुझे एक दिन भगवान इतनी जिज्ञासा के साथ मिल पता चल गया कौन है भगवान। मेरी मदर राधा स्वामी फॉलो करती थी, तो मैं उनके साथ सत्संग भी जाता था। तो मेरा शुरू से इंटरेस्ट था। तो ये पिछले जन्मों की सुकृति हो सकती है कि मेरा इंटरेस्ट था, तो ये कहीं ना कहीं हमारी होती है। और बार बार हमारी डिजायर, हमारी जिज्ञासा हमको फोर्स करती है। तो ये हर जीव के साथ एक अलग परिस्थिति रहती है। इसीलिए हम लोगों को भक्ति लोगों से करवाते रहना चाहिए। लोगों की सुकृति बनाने का जो काम है सबसे बड़ा काम है। लोग सोचते हैं किसी को भक्ति देना बड़ा काम है, भक्ति देना तो बहुत बड़ा काम है, लेकिन भक्ति के साथ साथ सुकृति बनाना भी एक काम है। इसलिए हम लोग क्यों क्यों एंडेवर कर रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं। हम चाहते हैं अगर हम कहीं पे किसी अलग एरिया में भी जाके प्रचार करेंगे, कोई ना कोई सुनेगा, उसकी भक्ति में सुकृति बनेगी। हम 2 बार बनाएंगे, 4 बार, 6 बार और कहीं से बनाएगा, 10 बार जब बन जाएगी तो उसको कोई हरिनाम करने के लिए फोर्स कर देगा। तो ये हमारी, हम कहीं ना कहीं उसकी हेल्प करेंगे। और हमारी कृष्णा ये वाली डिजायर देख के, मैं सच्ची बताऊं, मैं ये डिजायर से करते हैं हम। मैं तो यही सबको कहता हूँ, कितने हमसे जुड़ रहे हैं कितने नहीं जुड़, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोग प्रचार करते रहो, सुकृति बनाते रहो, ये इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। आजकल मतलब ईसाइयों का इतना प्रचार हो रहा है, और मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। मैं 1 साल तक मैं बाइबल फॉलो कर रही थी, मैं बहुत परेशानियों में थी इस वजह से। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं आज चैंटिंग कर रही हूँ, मेरे को 2 महीने हो गए, मैं इसमें चल रही हूँ कृष्णा में, और मैं चैंटिंग भी करती हूँ, मैं एकादशी के व्रत भी रखती हूँ। बट फिर भी जैसे कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि यार मैं भगवान से यही कहती हूँ कि भगवान आप कौन हो, मुझे बताइए। मुझे ये बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि भगवान वाकई में कौन है। जीसस क्राइस्ट ने कभी नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ। जीसस क्राइस्ट बोलते आई एम सन ऑफ गॉड। मोहम्मद पैगंबर बोलते आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड। किसने बोला कि मैं भगवान हूँ? गुरु नानक देव जी बोलते हैं मैं भगवान नहीं हूँ। बट कृष्णा से इन भगवद गीता अहम सर्वस्व प्रभव मत सर्व परिवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्वित। वो तो क्लियर बोल रहे हो। जब आप बाइबल मान रहे हो, आप क्रिश्चियनिटी फॉलो करने का प्रयास कर रहे हो, तो क्रिश्चियनिटी में तो कहीं नहीं बोला कि वो भगवान है। वो तो कहता है मैं सन ऑफ गॉड। हर किसी का अपना अपना मत है ना। हर कोई अपने मत से कुछ भी बोलता है, लेकिन सही मत को कैसे जानोगे? सही मत को जानोगे शास्त्रों से, ठीक है ना। ये जितने भी जो शास्त्र बने हैं, जैसे चाहे बाइबल है चाहे कुरान है, ये किसने बनाई है? बाइबल कुरान कुछ लोगों ने बनाई है, बट भगवान बोलते हैं धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म वही है, शास्त्र वही है जो भगवान स्वयं बनाए। ये गीता किसी और ने नहीं, भगवान ने स्वयं ने बोली है, ठीक है ना। भगवान की अपनी वाणी है, और भगवान अपनी वाणी में हमें क्लियर कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या है ना, हमारे सनातन धर्म से जितना भी विश्व में धर्म बड़ा है, जो पंथ बड़े हैं, धर्म तो एक ही है सनातन, जो पंथ बड़े हैं सब सनातन से निकला, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे ज्यूज हो। और वो क्यों निकले हैं, रीजन क्या है? उनका रीजन एक ही है, क्योंकि उन्होंने शास्त्रों को फॉलो नहीं किया। और आज भी जो लोग हिंदू धर्म, जिसे आप सनातन धर्म हिंदू धर्म कहते हैं, लोग इधर उधर जा रहे हैं, जैसे आप भी क्रिश्चियनिटी की तरफ से गए, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाया नहीं जाता मंदिरों में। आपको बस मंदिरों में लेकर जाया जाता है, और मंदिरों में लेकर जाके बताया जाता है मत्था टेक दो। तो आप लोग ये मत्था टेक टेक के ना आप लोग बोर हो गए, क्योंकि आपकी लाइफ में क्यूरियोसिटी नहीं है, आपको पता ही नहीं करना क्या है। सामने 2 मूर्तियां खड़ी है, मत्था टेको, भगवान है, आपको क्या उससे मतलब है? ऐसे तो किसी की मूर्तियां लगा दो। जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, भगवान बोलते हैं ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति। परम शांति तभी मिलती है जब ज्ञान होता है। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अचिरेण अधिगच्छति। और शीघ्र, अचिरेण मतलब शीघ्र मिलती है। तो इसलिए हम लोगों को कोई गीता भागवत पढ़ाई नहीं जाती, हम लोगों को कोई स्कूल्स कॉलेज में दिया नहीं जाता। लेकिन हमारी सारी वेस्टर्न एजुकेशन हो चुकी है, तो हम लोगों को भ्रमित किया जाता है। पहले स्कूलों में कॉलेजेस में बच्चों को
पहले गुरुकुल होते थे, बच्चा वेद पुराण पढ़ता था, है ना, गीता भागवत पढ़ते थे, तो लोग कन्वर्ट नहीं होते थे, जबरदस्ती, पहले जबरदस्ती कन्वर्ट करते। लेकिन अब लोग कैसे, अब लोग नॉलेज पे कर रहे हैं। वो कन्वर्जन तब भी चल रहा था, वो कन्वर्जन अब भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। लेकिन तरीका क्या, तरीका पहले था तलवार की धार, लेकिन मोदी जी के आने के बाद तलवार की धार तो चलती नहीं है। तो अब ज्ञान से आप लोगों को, हम सब लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, और कुछ नहीं है। सब कुछ सनातन धर्म से है, सब कुछ। इतने अंग्रेज लोग, अमेरिकन, रशियन इस्कॉन फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने अपना वो, दे ऑल वर क्रिश्चियन, जूइश तो थे, सारे क्रिश्चियन थे। they have converted, not even converted, they have situated, converted नहीं कहेंगे, they have situated actually the right way। वो convert नहीं हुए, situate हुए। तो हम लोग मूर्ख लोग हैं जो convert हो रहे हैं। जो सनातन धर्म में आता है वो converted नहीं होता, वो situated होता है। जो सनातन धर्म से जाता है वो converted होता है, क्योंकि सभी सनातन है। क्योंकि भगवान गीता में बोलते हैं, ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कृष्यति। अगर आपको ज्ञान होगा तो आप उनको बोल सकते हो कि यू पीपल आर कन्वर्टेड, बट व्हाट ISKCON इज डूइंग एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सिचुएटेड पीपल। हम उनको सिचुएट कर रहे, कन्वर्ट नहीं कर रहे, उनको उनकी सही पोजीशन पे लाके उनको सिचुएट कर रहे हैं। और वो लोग क्या है, सही पोजीशन से हटाकर उनको कन्वर्ट कर रहे हैं। एक बार कन्वर्ट हो गए तो पूरी आपकी आने वाली जनरेशन कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे ही तो हुए, सारा मुस्लिम ऐसे हुआ, क्रिश्चियनिटी ऐसे हुई। ये तो कहते हैं ब्रह्मांड भरमीते कौन भाग्यवान जीव, इस ब्रह्मांड में कौन भाग्यवान जीव है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, गुरु कृष्ण की जो प्रसाद पाता है। और लोग, पता है, लोग इस भौतिक जगत में सुख पाने के लिए, सुख समझते हो कि मेरा बेटा हो जाए, मेरा बेटी हो जाए, मेरा फाइनेंशियल सही चल जाए, तो वो हमारा, वही भगवान हो गए। वो हमारे कर्मों से हो रहा है, हमारा भगवान का उसमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर आप अच्छे तरीके से भक्ति करोगे तो भगवान आपके संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म, सब कर्मों को शुद्ध कर देंगे। लेकिन शुद्ध स्तर पर कोई भक्ति करता ही नहीं है, हर कोई द्वेष के साथ करता है, तो फिर वो कर्मों का ही भोगता है, भगवान की भक्ति का तो भोगता नहीं है। लेकिन अगर वो सिचुएटेड रहेगा 2 साल 5 साल या डेडिकेटली एक महीना भी अगर वो सिंसियर है, तो उसको भगवान कृष्ण रियलाइज कराएंगे। और शास्त्र रियलाइज कराते हैं। तो शास्त्रों का संग करो, गीता भागवत का संग करो, ना कि किसी ने बोल दिया उसका संग करोगे। अरे ये सब लोग कपड़ों के पीछे देखो, कोई अच्छा बन के, यस आप बहुत अच्छे हैं, आपके लिए ये अच्छाई नहीं है। अच्छाई वो है जो अंदर से आपके लिए अच्छा चाहता है। जो आपको कन्वर्ट कर रहा है वो अच्छा कहाँ से हुआ? जो आपको सिचुएट कर रहा है वही तो अच्छा हुआ। इसलिए प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व को सिचुएट कर दिया कृष्णा कॉन्शियसनेस में। तो दिस इज ऑल अबाउट। एंड हम लोगों को तभी तो प्रचार की जरूरत है, तभी तो हम चाहते हैं रोज 100 प्रचारक बने, रोज 1000 प्रचारक बने और सबको प्रचार करें, सबको सही नॉलेज दे। लेकिन कोई करके राजी नहीं है, सब लोग गलत में लगे हुए हैं। सही करेंगे तो फिर कल्याण होगा ना विश्व का। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि मोस्टली में लोग जब जुड़ते हैं तो वो किसी न किसी कारण से दुखी होते हैं, मतलब 80% लोग जो अभी तक मैंने कनेक्ट किया है। लेकिन जैसे ही थोड़ा उनके जीवन में सुख आता है ना, तो वो उनको, जैसे कल भी मेरे पास एक प्रश्न आया था गुरु महाराज की क्लास के बाद कि भाई आज ना हमने बड़े बेमन से क्लास ऑन की, मन ही नहीं कर रहा था क्योंकि 2-3 दिन होली की वजह से हम कर नहीं पाए थे। तो प्रभु जी ऐसे लोगों को और कैसे ये फोर्स किया जाए कि आप क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्यों, रीजन क्या है? ऐसे लोगों को इंटरेस्टिंग लोगों से मिलवा, इसलिए कथा को ऐसे करना चाहिए लोगों का इंटरेस्ट बना रहे, ना कि बोर हो। तो कथा में हमें लोगों का इंटरेस्ट देखना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक बात है। शिल प्रपात भी हमेशा बोलते, इसलिए शिल प्रपात लंबी लंबी कथाएं नहीं करते थे। 20-25 मिनट की कथा, क्वेश्चन आंसर में शायद 2 घंटे लगाते थे, वो अलग बात है। बट जनरल क्लास 20-25 मिनट 30 मिनट की देते थे। हम भी उपदेश में 40-50 मिनट की देते हैं, 40 मिनट की होती है क्योंकि 9-10 तक चलता है। 9:50 में हम भी कहते हैं वाइंड अप करो, ज्यादा लंबा नहीं। क्वेश्चन आंसर लंबा करो, चलता है, क्वेश्चन आंसर में सबका इंटरेस्ट बना रहता है ना। आप देखो क्वेश्चन आंसर लंबा होगा चलेगा, लेकिन क्लास लंबी नहीं होनी चाहिए, क्लास लिमिटेड ही होनी चाहिए, 40 मिनट 45 मिनट से ज्यादा नहीं। कई लोग लंबी लंबी क्लासें खींचते हैं, मैं देखता हूँ कई लगातार कुछ भी बोले जा रहे हैं। क्या जो बोलने की चीज वो तो 15 मिनट में बोल दोगे आप, इतनी लंबी बोलने की जरूरत ही है। तो क्लास को इंटरेस्टिंग रखो, बढ़िया रखो, और क्वेश्चन आंसर में उनके डाउट क्लियर करो। जैसे माता जी का डाउट था क्रिश्चियनिटी को लेकर, तो हमने प्रयास किया समझाने का, ठीक है ना। जैसे बहुत दुखी होता है, फैमिली प्रॉब्लम होती है, कुछ भी तो वो तो जुड़ जाता है, पर जैसे थोड़ा माला करके या भजन करके थोड़ा सा जैसे उसको लगता है कि आप सेटल डाउन हो रहा है, तो फिर उसको लगता है कि हाँ नहीं ठीक है मैं कर रही हूँ, पर इतना नहीं।
और या जैसे 3-4 दिन का गैप भी आ गया है ना, तो उससे भी, तो ये प्रभु जी क्या सुकृति की वजह से है, क्या रीजन है बेसिकली, मुझे वो नहीं क्लियर हुआ। जो कभी कभी कर रहा है उसको डिकरेज मत करो, करने दो, क्योंकि वो कभी कभी ही करेगा। अभी जब वो कभी कभी करेगा, फिर वो तभी तभी करेगा, फिर वो जभी जभी करेगा, फिर वो सही सही करेगा। तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी तो कभी कभी करने दो जो कभी कभी करते हैं। मैं ऐसे कई भक्तों को जानता हूँ जो गुटखा खाते हुए माला करते थे। ऐसे कई भक्तों को जानता हूँ जो पहले माला करते थे फिर बाद में शराब पीते थे। तो वो लोग सारे भक्त बन गए। आज सब लोग दीक्षा भी ले चुके हैं। उनको कभी कभी करने दो। अभी स्पीड उनका बहुत स्लो है। जब आप प्रचार करोगे तो आपको पता चलेगा। कई ऐसे भक्त होंगे जो 3 साल में सिर्फ 4 माला तक पहुंचेंगे, और लेकिन इन बिटवीन कृष्णा ऐसे डिवोटी भी दे देगा जो 2 महीने में 16 माला पे भी पहुंच जाएंगे। तो ये सबकी स्पीड अलग अलग होती है, सबकी शरणागति, सबकी स्ट्रेंथ, सबकी ताकत अलग अलग है। तो जैसे जिसकी ताकत है वैसे ही होता है। और क्योंकि जिस शहर में आप हो वहाँ पे तो प्रचार है ही नहीं, कोई पता ही नहीं कृष्ण भगवान है, तो वहाँ पे तो स्पीड ऑलरेडी कम होगी, क्योंकि वहाँ पे सुकृति का स्तर बहुत कम है। आप जो काम कर रहे हो ना, आप समझो आप प्रचार नहीं कर रहे हो, आप उस शहर में सबकी सुकृति बना रहे हो। उस शहर में कीर्तन करके पहाड़ियों के कानों में आप हरे कृष्णा महामंत्र डाल के उनकी सुकृति बना रहे हो। ये चलता रहेगा प्रोसेस। 6-8 महीने, साल, 1.5 साल बाद कोई एक आधी आत्मा जागेगी और वो आत्मा आपको आके कहेगी मैंने माला करनी है। एक आधी मतलब 10, 20, 50, 100 भी हो सकते हैं, एक आधी का मत समझो। फिर धीरे धीरे उनके पूरे पूरे राष्ट्र की सुकृति बना दोगे ना, तो उससे कल्याण हो जाएगा। वाइब्स आएंगी, कीर्तन होगा, वाइब्स आएंगी। तो जहाँ मंदिर होता है वहाँ आसपास, जैसे हमारा बड़ा मंदिर है ईस्ट ऑफ कैलाश, वहाँ आसपास डिवोटीजों ने घर ले लिए। वहाँ वाइब्स कीर्तन की इतनी फैलती गई सब जगह। आपको पता है हमारा पंजाबी बाग मंदिर के 2 घर छोड़ के लेफ्ट साइड पे एक मकान था टंडन्स का, 17 नंबर है तो शायद 13। वो कंप्लेंट करते थे रोज, ये मंदिर की कीर्तन की आवाजों की कंप्लेंट होती थी। और इतना मंदिर उनसे परेशान था, पंजाबी बाग मंदिर बहुत परेशान था। रोज कंप्लेंट, उनका लड़का मेरा फ्रेंड है, हम दोनों कॉलेज में साथ थे। जब मैं इस्कॉन में आया वो मुझे बोला आज से लगभग 10-1 साल पहले, तू भी इन चक्रों में पड़ गया। तो मैंने उसको कल इस बार गौर पूर्णिमा में देखा, वो चैंटिंग कर रहा था। आई वाज सरप्राइज। मैंने उससे पूछा यू आर स्टार्ट चैंटिंग? कहते हैं हाँ मैंने शुरू कर दी। तो वाइज आई ना, 10 साल लग गए। वो डांट रहा था हमको, तू इस चक्रों में पड़ गया। उसके घर के बाहर पार्किंग करते थे, वो मना करता था, और आज वो माला कर रहा है। तो भैया ये वाइब्स है ना, 10 साल लग गए मंदिर की वाइब्स जाने में, वहां पे पहुंचने में। तो आप चिंता मत करो, बहुत अनर्थ है लोगों के अंदर, करोड़ों जन्मों का। ठीक है, डोंट वरी, यू जस्ट गो एड, नथिंग टू वरी अबाउट इट। ठीक है, हरे कृष्णा। वैसे आज का टॉपिक बहुत अच्छा था कि भक्ति में कैसे रुचि लाए। तो ये टॉपिक अगर हम इस क्लास को 1-2 बार और सुनेंगे तो हमें समझ में आएगा कि रुचि भक्ति में कैसे आती है। लेकिन 2 लाइनों में मैं इसको पूरी रुचि को बता देता हूँ आपको, जो जानवा ने बताया। भक्ति में रुचि आती है श्रवण और कीर्तन से। और श्रवण कैसे रुचि में आएगा? श्रवण रुचि में आएगा जब आप शुश्रूषधान से वासुदेव कथा रुचि। श्रवण रुचि में आएगा जब महत्व सेवा, जब भक्तों की सेवा करोगे तो श्रवण में रुचि आएगी। और कीर्तन में रुचि कैसे आएगी? जब आपके पास राइट फिलोसफी होगी, भगवान की कीर्ति का गान करना। भगवान की कीर्ति का गान हर कोई कर नहीं सकता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि कीर्ति का गान करना कैसे है। तो इसलिए कीर्तन के लिए आपको राइट फिलोसफी पता होना चाहिए भगवान का, और श्रवण के लिए आपको भक्तों की सेवा होनी चाहिए, तब जाको आपको रुचि आएगी। तो इसलिए गीता पढ़ो, राइट फिलोसफी लो, फिर आप कीर्तन अच्छा करोगे, तब आज श्रवण में मजा आएगा। जब भक्तों के संग में रह के श्रवण करोगे और भक्तों की सेवा करने का आपको लोल्यम होगा। अगर ये 2-3 चीजें नहीं है ना, तो आपको रुचि नहीं आएगी। 16 माला 4 नियम तो चलेगा, लेकिन रुचि के लिए आपको यही करना पड़ेगा, श्रवण और कीर्तन में इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। श्रवण में इंटरेस्ट आएगा भक्तों की सेवा से, और कीर्तन में इंटरेस्ट आएगा फिलोसफी से। इसलिए कीर्तन करने से पहले गीता आनी चाहिए, तभी कीर्तन ढंग से होगा। ज्ञान होना चाहिए आपको कैसे करना। इसलिए भगवान ने गीता में ही बोल दिया सतत कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़गीता। इसलिए तो बोला दृढ़ता के साथ करो कीर्तन, फिलोसफी सही करो अपनी सारे। हम अभी एक मीटिंग में गए तो आई वाज सरप्राइज। तो कोई बोलता है कि दीक्षा के टाइम हम लोग जो नाम लेते हैं वो नाम नहीं लेना चाहिए, क्यों किसका मेंटर है हमें नहीं बताना। लेकिन तो आई वाज सरप्राइज कि भक्तों का गुणगान करना और भक्तों का गुणगान सुनना, इससे तो भक्ति बढ़ती है। लेकिन इसी को स्टॉप कर रहे हैं, तो फिर प्रगति कैसे होगी, बढ़ेंगे कैसे हम भक्तों का गुणगान ही नहीं सुन सकते, हम भक्तों का गुणगान नहीं कर सकते, तो हमारी स्थिति क्या है? तो दिस इज वेरी सरप्राइज फॉर मी कि भक्तों का गुणगान नहीं सुना जा रहा, तो प्रगति कैसे होगी? क्योंकि भक्ति का प्रगति है ही भक्तों के गुणगान में। और वो एक कोई कह रहा है कि ये हटा दो, ये रूल ही हटा दो, तो इसका मतलब आप भक्तों का गुणगान नहीं सुनना चाहते। आप पहली बात तो करते नहीं हो, कम से कम सुनने का अवसर मिले उसको भी खो दोगे, तो प्रगति कैसे होगी? इसलिए जीवन भर लगे रहे,
फिलॉसफी, तभी तो कह रहा हूँ फिलॉसफी क्लियर होनी बहुत जरूरी है। जीवन भर लगे रहे कभी प्रगति नहीं होगी, जीवन भर, क्योंकि भक्तों का गुणगान सुना ही नहीं जा रहा तो कैसे प्रगति होगी। भक्तों का गुणगान करना चाहिए। एक भक्त कहता है मैं कभी भी महाराज को ग्लोरीफाई नहीं करता, तो मैंने सोचा यू आर सो फूल, एक्चुअली यू आर मिसिंग द अपॉर्चुनिटी टू ग्लोरीफाई गुरुदेव, देन हाउ कैन यू ग्रो? दे डोंट हैव द फिलॉसफी एक्चुअली। ऑल इसीलिए कीर्तन करना से पहले गीता आनी चाहिए, ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, चैंटिंग करती हूँ 4 माला डेली, और उसके अलावा भी मुझे आप बता दीजिए कि मैं क्या करूं। मैं गीता ऑडियो सुनती हूँ, मैं पढ़ती नहीं हूँ, ऑडियो सुनती हूँ, और चैंटिंग करती हूँ 4 माला डेली। और उसके अलावा आप मुझे थोड़ा सा ग्रो करने के लिए बता दीजिए। हरे कृष्णा, धर्म प्रणाम माता जी। आप डेली क्लासेस में आते रहिए, सुबह मॉर्निंग और शाम को इवनिंग की गीता की क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे। उसको आप सुनिए तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, क्लास को वाइंड अप करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा।